चैप्टर नंबर 17 है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहला 17.1 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें पता चल गया पहला क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 17.2 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहा है आपको 17.3 में ठीक है। अभी हम इसको 17.2 को देखते हैं। 17.1 में हमने देखा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और 17.2 में द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ले लेते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है it is customary to refer to the standard deviation of a sampling distribution as standard error, ठीक है, standard error, ठीक है। तो ये जो है थर्ड वाला जो है वो it is customary to refer the standard deviation of the sampling distribution as standard error, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को सबको पता है। 17.4 को देखें। 17.4 में आपको कह रहा है if all possible sample of size n are drawn without replacement from a without replacement, याद रखिएगा without replacement कह रहा है, from a finite population of size n with mean new and standard deviation, then the sampling distribution of mean will be approximately normally distributed with a mean and standard deviation given by इसका आंसर अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि मीन इसके बराबर और स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह, स्टैंडर्ड डेविएशन एल डिवाइडेड बाय रूट एन एन माइनस वन, अगर हम बीटा देखते हैं तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन एल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। 17.4 देखते हैं तो सी सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, सही है। पॉपुलेशन मीन का यही निशान होता है। एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस वजह से ये एस एस जो यूज हो रहा है, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, पॉपुलेशन का साइन सिग्मा होता है, तो ये सी इस वजह से आंसर है, ठीक है। 17.5 को देखते हैं। द क्वांटिटी n माइनस n इज नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सही है। इफ द पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट, पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइट और n इज large as compared to n, then the finite population correction factor will be approximately equal to 1। ये भी हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, सही है ना। 17.7 देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 10 एंड साइज 10 है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1000 है, द वैल्यू ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का पता होना जरूरी है, और फाइनाइट पॉपुलेशन n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, सही है। अंडर रेडिकल ये होती है चीज, अंडर रेडिकल आपने इधर दिया हुआ 1000 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1, आपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया इसको, ये कितना आ गया 0.9954, सही है। तो ये सी आ गया 17.7 का। 17.8
FPC करना है। FPC फार्मूला ये लिखा हुआ ऑलरेडी ऊपर, ये फार्मूला लिखा हुआ है FPC का, अंडर रेडिकल कैपिटल N 5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 - 1। तो FPC इधर किधर 17.8 के लिए FPC कितना निकल के आ गया 0.866। ठीक है ना, 17.8 भी सॉल्व हो गया। 17.9 भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। FPC का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, कैपिटल N 10,000 -40 डिवाइडेड बाय 10,000 -1। तो इधर FPC क्या निकल के आ रहा है 17.9 में 0.998। ठीक है ना। अगर हम 17.10 की बात करें, इफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, मीन ऑफ पॉपुलेशन देखें, ये मीन ऑफ पॉपुलेशन का निशान है, n इज इक्वल टू 2, मीन ऑफ पॉपुलेशन 5.25, साइज 2 दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ पॉपुलेशन 4 दी हुई है, साइज 2 दिया हुआ है, 5.25 पॉपुलेशन मीन है, और वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस है 2.187, देन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन सैंपल मीन। तो वी नो सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन 5.25 है, तो पॉपुलेशन मीन 5.25 है, तो सैंपल मीन भी 5.25 हुई होगा। अगर हमें पॉपुलेशन मीन ऑलरेडी गिवन है, हमें पॉपुलेशन मीन ऑलरेडी या गिवन था 5.25, तो सैंपल मीन भी इतना ही होगा। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा हुआ है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, ये चीज़ किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय विदाउट रिप्लेसमेंट में ये चीज़ डिवाइडेड बाय √n इंटू n-n और n-1 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम इस चीज़ का अगर ये निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ये कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.1875 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ n-n कैपिटल N 4-2 डिवाइडेड बाय 4-1। कैलकुलेटर में डालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कितना निकल के आ रहा है, .8539 0.8539। तो मीन 5.25 और 0.8539 बीटा आंसर है। ठीक है भाई, बीटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। (11.11) विद रिप्लेसमेंट का सवाल है। तो मीन तो विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, पॉपुलेशन इज इक्वल टू सैंपल मीन के बराबर होता है। 5.25 इज इक्वल टू 5.25, ये प्रॉपर्टी है। और पॉपुलेशन वेरिएंस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालें तो उसका फार्मूला इसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय √n विद रिप्लेसमेंट के अंदर। तो इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रेडिकल के अंदर आ जाएगा 2.1875 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल क्यों दिया, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय √2। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर में क्या आ रहा है भाई, ये 1.0458। ठीक है, 5.25 एंड 1.0458 5.11। क्लियर है क्वेश्चन। वन टू की तरफ मूव करते हैं।
From a given population, standard deviation is equal to 5.6 kilogram samples were drawn with the replacement. How may the standard error of mean change when the sample size is increased from 64 to 196? 64 to 196. तो पहले तो आपने n को 64 पे भी करना है और n को 196 पे भी करना है. सही है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, कह रहा है विद पॉपुलेशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का फार्मूला विद पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला विद पॉपुलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इधर किधर है 5.6. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन. तो ये हो गया 5.6 डिवाइडेड बाय रूट 64 और इधर हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 196. ठीक है. तो इधर से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो निकल के आया वो कितना आ गया 5.6 डिवाइडेड बाय, इधर से आ गया 0.4 और इधर से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो निकल के आया 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल, ये आ गया 0.7. 5.6 ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.7. तो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 0.7 से 64 से. अगर आप n का सैंपल साइज को 64 से चेंज करके 196 कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है 0.7 से रिड्यूस होके कितना हो रहा है 0.4. अल्फा इसका आंसर है. ठीक है भाई, इस तरह रिड्यूस हो रहा है. क्लियर है ये सवाल? From a given population with standard deviation 5.6 samples were drawn with replacement. Samples with replacement ही drawn हो रहे हैं भाई. How many standard error of mean change when the sample size is decreased from 749 to 784? तो आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला है. अब सैंपल साइज इन्होंने कितना कर दिया, अब सैंपल साइज इन्होंने कितना किया है 784 यहाँ रखा और इसको कम करके 49 कर दिया. तो भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो हो गया वो पहले 784 पे क्या आ रहा है 5.6 डिवाइडेड बाय 784 अंडर रेडिकल और इधर क्या आ रहा है 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 49. तो इधर इसका आंसर जो निकल के आया वो कितना आ रहा है 7.13 के अंदर 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल, ये आ गया 0.2 और ये आ गया 0.8. तो आपका साइज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0.2 टू 0.8. क्लियर है ये चीज क्लियर है? ठीक है. सेवनटीन 17.14 की अगर हम बात करते हैं तो 17.14 में क्या हो रहा है if the random variable x and y are independently and normally distributed with mean new x and new y and variance x and variance y respectively, then the distribution between x minus y is normally distributed with mean new x minus y is equal to new x minus new y and variance. तो मैंने कल ही आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है ना, कि न्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू बराबर होता है न्यू x प्लस न्यू वाई और वेरिएंस x माइनस वाई बराबर होता है वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y के. ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी. तो इधर हमें यही कह रहा है कि न्यू x माइनस वाई तो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, आपको याद होनी चाहिए. तो मीन तो ये बता रहा है ये, तो वेरिएंस के लिए बीटा आंसर है. वेरिएंस x माइनस वाई वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y के बराबर होता है. ठीक है ना, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है. 15 की बात करें
A sampling process that select every kth value, kth element in the population for the sample with the starting point determined at random from the first k elements is known as, ये 15 वाली जो है सैम्पलिंग द एवरी kth element in the population for the sample with the starting point determined at random from a first k element is known as सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है ये. नाउ 17.16 a sampling process that selects simple random sample from mutually exclusive subpopulation of population is called ऐसी population ऐसा process a sampling process that select simple random sample from the mutually exclusive subpopulation population को क्या कहते हैं इसको, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है. ठीक है. अगर हम 17 देखें तो 17 के अंदर क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है सैम्पलिंग प्रोसेस विच सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन विद इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन टू ईच यूनिट. ये भी सिस्टमैटिक सैंपल्स रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन है. ऐसा सैम्पलिंग प्रोसेस जिसके अंदर सैंपल फॉर गिवन पॉपुलेशन विद इक्वल, सबके पास इक्वल चार्ज होता है क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट हो रहे होते हैं, टू ईच यूनिट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. 17.18 में गिवन आपको एक डाटा दिया, न्यू 1 5 वेरिएंस 8/3, न्यू 2 3/2 वेरिएंस 9/4 फॉर टू डिफरेंट नॉर्मल वेरिएबल x1 एंड x2. देन आपसे मालूम करने के लिए पूछ रहा है, देन वेरिएंस x1 माइनस x2 बताइए. x1 माइनस x2 बराबर होता है वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2. सही है. ये x माइनस वाई तो x1 और x2 प्लस आ जाता है इसके. तो वेरिएंस ऑफ x1 देखें, वेरिएंस ऑफ x1 क्या दे रहा है, 8/3 प्लस 9/4. कैलकुलेट किया मैंने, कितना आ गया 59/12. और अच्छा ये मीन, और मीन का मैंने बताया था x1 माइनस x2 इज इक्वल टू मीन 1 x1 माइनस मीन x2. तो x1 कितना है मीन का, मीन 1 कितना है, मीन 1 5 माइनस 3/2, 2 5 का 10 माइनस, ये आ गया 7/2. तो मीन x1 माइनस x2 ये आ गया 7/2. ये कितना आ गया 59/12. 7/2 एंड 59/12. क्या आंसर आ रहा है भाई, 7/2. ठीक है. ठीक है भाई, इसका आंसर बी है. की अगर मैं बात करता हूँ तो 17.19 में कह रहा है which of the following would be correct sampling method for a retailer who wants to sell accessories to women in a city. जैसे बोल रहा हूँ कि which of the following would be the correct sampling method for a retailer who wants to sell accessories to women in the city. नंबर 1 है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेट्रिकल सैम्पलिंग, नन ऑफ दी. अच्छा, तो आपने इसमें बताना है कौन सा करेक्ट मेथड है.
जिसके कौन सा सैम्पलिंग का करेक्ट मेथड होता है कि जिसमें रिटेलर चाहे कि वो सिर्फ एसेसरीज वुमेन को सेल करे शहर के अंदर। सही है ना? तो बताइए भाई कौन सा मेथड है ये? हाँ भाई, क्या कहते हैं, कौन सा मेथड है ये? तो ये डी। 17.20 की बात करें तो 17.20 में क्या हो रहा है? 17.20 में कह रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज an exclusive distribution, mean distribution, a systematic distribution. Sampling distribution is a normal distribution. ठीक है भाई। और फिर वो पर्टिकुलर पार्ट उसमें चले जाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 17.21 में वो हमें कह रहा है any sampling procedure that produces inferences that consistently overestimated or consistently underestimates some characteristic is said to be। देखिए, मतलब अभी आपको पता ही नहीं है इनफेरेंसेस, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन के अंदर आएगा ये वर्ड आपका। लेकिन कह रहा है ऐसा सैम्पलिंग पोजीशन जो इनफेरेंसेस क्रिएट करे, दैट प्रोड्यूस करे, दैट कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट हो और कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट, या तो ओवर एस्टिमेट हो या अंडर एस्टिमेट हो। सम कैरेक्टरिस्टिक इज सेड टू बी। इसका भी आंसर आपका डायरेक्ट स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करें, उसके अंदर लिख क्या होता है, ब्लेज्ड होता है। सही है। 17.22 में क्या हो रहा है? 17.22 सुन लें। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज डैश चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल, अनइक्वल, मैक्सिमम, नन ऑफ दीज। दो नहीं, एक कंफर्म करके बताइए भाई। ठीक है। 17.22 में कह रहे हैं इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज डैश चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल, अनइक्वल, मैक्सिमम, नन ऑफ दीज। जल्दी से, इसका जो आंसर है वो इक्वल चांस है सिलेक्शन का। इक्वल, हर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर सबके पास इक्वल चांस होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा स्टडी क्वेश्चन बैंक यहीं खत्म होता है और मैं क्लास को भी फिर यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलें, अल्लाह हाफिज।